पति ब्रह्मचारी में आया इमोशनल ट्विस्ट वाला ड्रामा। जहां काव्या की विदाई में छलके घर वालों के आंसू। जी हां, सीरियल पति ब्रह्मचारी में काव्या और आरव की विदाई हो रही है और इस पल ने पूरे घर वालों को इमोशनल कर दिया है। दरअसल काव्या अपने मायके से विदा हो रही है, जिसकी वजह से घर के हर सदस्य की आंखें नम हैं। वहीं काव्या की मां उसकी आरती उतारती है और भारी मन से बेटी को विदा कर रही है। विदाई के दौरान काव्या अपनी भाभियों से मिलती है और इस पल दिखा तीनों का इमोशनल मोमेंट, जहां सभी की आंखों से छलक रहे हैं आंसू। वहीं इसके बाद जब विदाई की बेला आती है, तब सूरज एक खास रस्म के लिए अपने जीजा आशीष के पैरों के नीचे अपना हाथ बढ़ाता है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि परंपरा के अनुसार जीजा को सूरज के हाथ पर अपना पैर रखकर आगे बढ़ना है। पहले तो आरव अपना पैर आगे बढ़ाता है, लेकिन बाद में वो ऐसा नहीं करता और वो सूरज को उठाकर अपने गले से लगा लेता है। ये देखकर सभी घर वाले हो जाते हैं इमोशनल। इसी बीच काव्या अपने भाई सूरज की कलाई पर मन्नत का धागा बांधती है, जिसे देखकर सूरज की आंखों से छलक पड़ते हैं आंसू। वहीं ईशा भी आरव को भाई मानते हुए उसे धागा बांधती है और पूरा माहौल इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद सूरज आरव के कंधे पर काव्या का पल्लू रखता है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है और फिर आरव काव्या को लेकर वहां से चला जाता है और ये देखकर सभी घर वालों के आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। भाई 2 पैसे बचाने की सोचो, 4 खर्चे मोबाइल पड़े रहते हैं। सीरियल पति ब्रह्मचारी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां सरला जी के साथ हुआ हादसा। ये देखकर सूरज और ईशा हुए शॉक। जी हाँ, सीरियल की कहानी में आया खतरनाक मोड़। जब सरला जी बाजार से लौट रही होती हैं, तभी उनके साथ होता है बड़ा हादसा। दरअसल अचानक सरला जी के ऊपर एक भारी ड्रम गिर जाता है और वो उसके अंदर फंस जाती हैं। आप भी देखिए। कुंज बिहारी, बिहारी, अरे रे 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 रे, ओहो, चप्पल को भी अभी टूटना था। वहीं बाद में सरला जी अंदर से चीख पुकार मचाती हैं। तभी वहां सूरज पहुंचता है और आवाज सुनकर वो ड्रम के पास पहुंचता है। तभी ईशा भी वहां आ जाती है और दोनों मिलकर जब वो ड्रम उठाते हैं तो नीचे सरला जी होते हैं, जिसे देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ईशा सरला जी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सरला जी गुस्से में होती हैं और वो ईशा से दूरी बनाए रखती हैं। इसी बीच कहानी में आया एक और बड़ा ट्विस्ट, जब सूरज का भाई बंटी उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकने की कोशिश करता है। बंटी उसे याद दिलाता है कि उसने गलत काम छोड़ दिए हैं और वो अब दोबारा उस दलदल में उसे लौटने नहीं देना चाहता। नहीं भैया, नहीं हटूंगा। आप फिर से उसी धरने पे चल रहे हैं। कैसे इंसान है आप?
आपने खुद भाभी के लिए ये अच्छा वाला रास्ता चुना था, और फिर क्यों? लेकिन यहाँ सूरज जिद करता है कि उसे एक जरूरी काम है और उसे निपटाना है, लेकिन बंटी उसे किसी भी हाल में जाने से रोकता है। नहीं भैया, नहीं दूंगा, और ना सामने से हटूंगा। और अगर आपको फिर भी यहाँ से जाना है ना, तो इस बाइक को मेरे ऊपर चढ़ा के जाना होगा। जिसके बाद सूरज उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है और फिर दोनों भाई बाइक पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। सीरियल मन्नत में आया इमोशनल ट्विस्ट। मन्नत को ही चिढ़न तो तस्वीर देखकर विक्रांत हुआ इमोशनल। टीवी सीरियल मन्नत का करंट ट्रैक इस वक्त ऐसे दोहराए पर खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दर्शकों की सांसें अटकी पड़ी है कि विक्रांत मन्नत का भविष्य क्या होगा। मन्नत इस वक्त अपने बड़े प्रोजेक्ट में बिजी है, जिसका हिस्सा कहीं ना कहीं विक्रांत भी है। जहां पहले मन्नत विक्रांत को इग्नोर कर रही थी, वहीं अब उसे वो सारी बातें याद आने लगी हैं जो उसके जहन में अब तक जिंदा है। ओहो, लालटी ने तो फोटो ही खराब कर दी। अदनान फोन देना, मैं देखूं? यस। थैंक यू। अगर शो के अगले एपिसोड की बात करें तो विक्रांत जल्द ही यूवी के साथ पिक्स क्लिक करता दिखेगा, जिसकी वजह से मन्नत मन ही मन चिढ़ उठेगी। मन्नत को लगेगा कि वो उसे भूलकर जिंदगी एंजॉय कर रहा है, जिसके चलते वो जानबूझकर उसके पीछे आ जाएगी ताकि वो भी फोटो में दिखे। मन्नत ऐसा कर रही होगी कि तभी मल्ला विक्रांत को बुलाने के लिए आ जाएगी। एक दूसरे को सामने देखकर विक्रांत और मन्नत दोनों ही तकलीफ में है और दोनों ही इस बात का एहसास कर रहे हैं। अगले ही सीन में मन्नत विक्रांत को सामने से आता हुआ देखेगी, जिसके बाद वो छुप जाएगी। विक्रांत ये चीज नोटिस करेगा और उसे दर्द होगा कि उसकी वजह से मन्नत को ऐसा करना पड़ रहा है। विक्रांत इस दर्द का इजहार करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा। Mrs. Sinan. Welcome. Thank you. Welcome all. Glad you could make it. इसके बाद विक्रांत आरजू यानी कि ऐश्वर्या से मुलाकात करेगा। आरजू विक्रांत के सामने ये दिखाने की कोशिश करेगी कि वो बहुत बिजी है। हालांकि इस दौरान विक्रांत को महसूस होगा कि उसने आरजू को पहले तो कहीं देखा है, लेकिन उससे याद नहीं आएगा। विक्रांत सोच में पड़ जाएगा कि उसने आरजू का चेहरा पहले कहाँ देखा। एपिसोड के आखिरी में विक्रांत वो तस्वीरें देखता नजर आएगा जो उसने यूवी के साथ खींची थी। इन तस्वीरों में वो मन्नत को पीछे पाएगा। मन्नत को तस्वीरों में देखकर विक्रांत भावुक हो उठेगा और उसकी आंखें नम हो जाएंगी। इसी वक्त वहाँ पर विशाखा आ जाती है और विक्रांत हड़बड़ाकर अपना फोन बंद कर देता है। नहीं, यूवी का फोटो तो बहुत क्यूट। विक्रांत और मन्नत के मन में उठ रही तरंगे आने वाले वक्त में क्या उथल पुथल मचाएंगी? क्या ये दोनों जल्द ही एक हो जाएंगे या फिर प्रोजेक्ट खत्म होते ही दोनों के रास्ते फिर जुदा हो जाएंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कोई भ्रम नहीं है मेरा, सब कुछ सच में हुआ है। मैं सोच किया, मैंने मना कर दिया मुझे शादी करने के लिए। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? मैंने अपने कपड़े बदले, मैंने खाना बनाना सीखा, अपनी पूरी की पूरी पर्सनालिटी चेंज कर दी मैंने उसके लिए। ये सुनने के लिए उससे मुझे शादी नहीं करनी। अब से तुम्हें अपना फोन अपने पास रखना होगा, थोड़ा अलर्ट रहना होगा। वो लड़का तुम्हें याद है जिसने तुम्हारे साथ स्कैम किया था?
वो अपना नाम बदलकर किसी और लड़की के साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। भाभी मैं ना फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ लड़कों से, इन लोगों की माइंड गेम से। मुझसे नहीं होगा ये लड़कों के लिए कुछ भी करना, मैं बस इरिटेट हो गई हूँ। सीरियल जाने अनजाने में हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कहानी में उस वक्त बड़ा मोड़ आता है जब उन्नति बुरी तरीके से टूट जाती है। हम लड़कियां इतनी कमजोर नहीं है, कोई भी आकर हमारा फायदा उठा सके। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें चोट पहुंचाई है, तो यही सही टाइम है उसे जवाब देने का। वह रोते हुए खुद को संभाल नहीं पाती और किसी से नाराज नजर आती है। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? मैंने अपने कपड़े बदले, मैंने खाना बनाना सीखा, अपनी पूरी की पूरी पर्सनालिटी चेंज कर दी मैंने उसके लिए। ये सुनने के लिए कि उससे मुझे शादी नहीं करनी। उन्नति सभी को बताती है कि एक लड़के ने प्यार का झांसा देकर उसे ब्लैकमेल किया और मोटी रकम भी ऐंठ ली। उन्नति, अपने लिए ना सही पर बाकी लड़कियों के लिए प्लीज हमारी मदद कर दो। यही मौका है कि हम उसका पर्दाफाश करें, उसके पूरे गैंग को सबके सामने लेके आए। उन्नति की हालत देखकर अविनाश और रीत उसके कमरे में पहुंचते हैं और उससे सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। उन्नति बताती है कि कैसे उसे लड़के ने धोखा दिया। इसके तुरंत बाद रीत एक प्लान बनाते हुए उन्नति को सलाह देगी कि वह उस लड़के को पकड़ने के लिए फेक अकाउंट बनाए। अविनाश भी इस प्लान में साथ देते हुए फेक प्रोफाइल बनाने में मदद करता है। अविनाश और रीत साथ आकर उन्नति की मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे ताकि उसे न्याय मिल सके। भाभी ने डिलीट क्यों किया ये सब? जिसको इतनी गालियां सुनाऊंगी ना, इसके कानों से खून निकल जाएगा। बताती इसको पहली नजर का प्यार होता है। बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन प्लीज इस समय शांत हो जाओ और इस गुस्से को खुद पे हावी मत होने दो। हम यहाँ पे स्कैमस्टर को पकड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीरियल जाने अनजाने की कहानी में कीर्ति और राघव का ट्रैक भी दिलचस्प मोड़ लेता हुआ नजर आया। दोनों के बीच शादी को लेकर बात होती है। कीर्ति कहती है कि वह आज भी राघव से उतना ही प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। हालांकि राघव को लगता है कि कीर्ति अब भी ध्रुव से प्यार करती है। दीदी, तुम ये हमला करने से रुक नहीं रहे हो ना? क्या चाहते हो तुम मुझसे? हमला? और मैं क्या चाहता? मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। राघव के मन में ये गलतफहमी उसे प्यार का एहसास करने से रोकेगी। इस बीच कहानी में बड़ा झटका तब लगेगा जब राघव बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ा होगा और ये बुआ जी की साजिश है। जी हाँ, बुआ जी कीर्ति से कहती है कि वह उनकी बात माने और राघव के पास जाकर बैठे। बुआ जी वीडियो बनाती हैं और जानबूझकर ऐसे सीन रिकॉर्ड करती है जिससे सभी को लगे कि दोनों के बीच गलत हुआ है। इसके बाद बुआ जी कहती है कि अब वह ये वीडियो सबको दिखाएंगी और कोई भी ये नहीं मानेगा कि कीर्ति और राघव के बीच कुछ नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या ये साजिश राघव और कीर्ति की जिंदगी तबाह कर देगी और क्या उन्नति उस शख्स को बेनकाब कर पाएगी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। अब इन सभी ट्विस्ट और टर्न से पर्दा आने वाले एपिसोड में उठेगा। दुनिया का धमाकेदार सीरियल बिंदी की कहानी में आए दिन ट्विस्ट और टर्न्स का तड़का लगता रहता है। कहानी दिन पर दिन इतनी दिलचस्प होती जा रही है कि जनता इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं होने देना चाहती। फोन छोड़कर कहाँ चले गए तुम? कुछ भी डिजाइन फाइनल नहीं है, पता है? सीरियल बिंदी में आया रोमांटिक ट्विस्ट। जी हाँ, जहाँ दिखेगी माही और बिंदी के बीच में बढ़ती नजदीकियाँ। सीरियल बिंदी के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को काफी कुछ देखने को मिलेगा।
एक बेहद प्यारा और रोमांटिक पल सीरियल के फैंस का मनोरंजन करने आ रहा है। कहानी में दिखाया जाएगा कि बिंदी माही के ऑफिस में उसके लिए प्यार से कॉफी लेकर जाती है। जैसे ही माही पीछे मुड़ता है तो बिंदी के हाथ से कॉफी गिरने ही वाली होती है कि तभी वो उसका हाथ थाम लेगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और कुछ पल के लिए मानो वक्त थम सा जाता है। इसके बाद दोनों के बीच एक क्यूट मूवमेंट देखने को मिलता है। हालांकि ये नजदीकियां बिंदी को थोड़ी अजीब लगती है और वो शर्म से लाल पीली होकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं माही भी उसको रोकने के लिए पीछे पीछे दौड़ता है। पर्दे पर माही और बिंदी की केमिस्ट्री ने मानो आग लगा दी है। सीरियल बिंदी के अपकमिंग एपिसोड में देखने वाली बात तो ये होगी कि इस रोमांटिक मोड के बाद कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आता है। क्या ये नजदीकियां दोनों के रिश्ते को नया नाम देगी? क्या आखिर में बिंदी और माही एक दूसरे के हो जाएंगे? ये सब देखने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। बहुत स्वागत है। एक तरफ नया साल आने वाला है, वैसे भी खुशियाँ मानी है। सौम्या की लाइफ में ये क्या हो रहा है? अब बेसिकली मैं कौन हूँ मुझे भी नहीं पता। मेरे इतने सारे रूप आ चुके हैं और इतने अब तो मैं वो साइको वाले जोन में चल चुकी हूँ। मर्डरर होकर कोशिश हो गई है, ये कर लिया वो कर लिया, अब साइको हो गई हूँ। सो आई थिंक अब मैं बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल जोन में हूँ। मैं खुद ही नहीं बोल पाऊँगी आप लोगों को कि क्या है इन स्टोर, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अब सारे पत्ते खुल चुके हैं। कोई जो ऑडियंस हमेशा बोलती थी कि ये पकड़ी नहीं जाती, इसका सच सामने नहीं आता, मैंने खुद अपना सच सबके सामने रख दिया है एंड अब कोई छुपाना नहीं है। तो अब मैं बहुत डेंजरस हो गई। जैसा आपने बोला ये साइको है, ये किरदार मतलब ये वाला जो किरदार है ऑब्वियसली आपको निभाने में कितना मुश्किल हो रहा है। एक समय में डबल ड्यूअल पर्सनालिटी का करना है तो थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल तो नहीं, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ ये करना एंड आई फील ये बहुत ही चैलेंजिंग है एंड बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। मुझे कुछ नया करने को मिलता है। कभी भी ऐसा दिन नहीं होता जहाँ लग रहा है कि अरे यार सेम चीज़ कर रहे हैं। सो नो आई वॉन्ट से इट्स डिफ़िकल्ट, बट हाँ आई होप कि ऑडियंस को जो हम करते हैं वो अगर अच्छी तरीके से उनको समझ में आए और उनको सही लगे, देन आई नो वी आर डूइंग अ गुड जॉब। बट या फ्रॉम माई एंड डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इन्जॉयबल है एंड जितनी भी नफरत मिलती है वो वेलकम है। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे ना मेरे सारे बैड कैरेक्टर्स के पीछे वही दिखता है कि नहीं ये ऐसी नहीं है रियल लाइफ में। सो नफरत तो नहीं होती। हाँ कभी कभी लगता है कि लोग क्या सोचते होंगे, या कभी मैं कहीं बाहर होती हूँ और जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनको पूछती हूँ कि आपको क्यों लेनी है फ़ोटो मेरे साथ, आप तो नफरत करते होंगे मुझसे। ये मेरा यूजुअल है, बट इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड आई थिंक ये जर्नी इतनी अच्छी रही है कि एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स। और जितना चाहे करा लो, मुझे जितनी नफरत है, जितनी गालियाँ हैं आने दो, आई एम टेकिंग इट ऑल। आर्टिस्ट की बहुत बड़ी कामयाबी है। लास्ट न्यू ईयर आ रहा है, यहाँ तो काम हो रहा है जी। कैसे सेलिब्रेशन होगा? आई मीन वेलकम कैसे होगा नए साल को, पुराने साल को कैसे विदा करेंगे? अब फिलहाल प्लान ये है कि मैंने अभी ईपी को मैसेज किया है कि क्या हमें आप कल से छुट्टी दे रहे हैं क्या नहीं। अगर वो छुट्टी दे रहे हैं तो मेरी जो ऐप है वो खुली हुई है booking.com वाली, कि मैं अपने टिकट्स बुक करूं और कहीं चले जाऊं 2-3 दिन के लिए। तो वही डिसाइड करना है। पहले छुट्टी दी नहीं थी ये सोच के कि देखेंगे, और अब लास्ट मिनट करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। बट डेफिनेटली कोशिश यही करूँगी कि बॉम्बे से थोड़ा ब्रेक मिले और 2-3 दिन कहीं घूम के आ जाऊँ, थोड़ा रिफ्रेश होके आ जाऊँ। फिर वापस मंगल को आके परेशान ही करना है तो थोड़ा रिफ्रेश होके आऊँ बस। सब विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर एंड हैव अ लॉट ऑफ फन एंड आई होप सबके लिए जो आने वाला साल है 2026 वो बहुत ही प्रॉस्परस हो एंड बहुत ही हैप्पीनेस लेकर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर।